जहां बर्फीली वादियां दिल को सुकून देती थी, जहां हवा में एक मीठी शांति घुली होती थी, वहीं पहलगाम 22 अप्रैल 2025 को चीखों, गोलियों और खून से भर गया। एक दिन जो सैकड़ों लोगों के लिए यादगार बनने वाला था, कुछ ही पलों में एक ऐसा खौफनाक अध्याय बन गया जिसे अब कश्मीर की धरती कभी भुला नहीं पाएगी। कश्मीर, जहां पहाड़ों के बीच बसी एक छोटी सी घाटी अपनी सुंदरता और शांति के लिए मशहूर है। इसे अक्सर जन्नत कहा जाता है। ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे बाग और झरने जैसे दृश्य यहां की असली सुंदरता को दर्शाते हैं। पहलगाम, जो कश्मीर घाटी का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, अपनी संपूर्णता में किसी स्वप्निल दुनिया से कम नहीं लगता। ये घाटी, जहां के लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में भी शांति और संतुलन ढूंढते हैं, लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मगर 22 अप्रैल 2025 को जब सूरज की किरणों ने घाटी को छुआ, तो यह जन्नत अचानक ही एक ऐसा त्रासदी बन गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 22 अप्रैल की सुबह पहलगाम में आम दिनों की तरह शांति थी। मौसम सुहावना था। हल्की धूप, ठंडी हवा और हरियाली में बसा यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही सूरज की किरणें पहाड़ों से टकराती, घाटी में एक हल्की सी धुंध सी फैल जाती। चारों ओर सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़, दूर तक फैले जंगल और उनके बीच समेटे हुए थे छोटे छोटे गांव और रास्ते। यहां की गलियों में कुछ पर्यटक अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहे थे, जबकि स्थानीय लोग रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। कुछ टूरिस्ट तो खास तौर पर हनीमून के लिए आए थे और कुछ परिवारों ने पहलगाम को अपनी छुट्टियों के लिए चुना था। हर किसी के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी, मानो वे जीवन के हर दुख दर्द से पल भर के लिए मुक्त हो गए थे। दूर दूर से आए पर्यटक पहलगाम की गलियों में घूम रहे थे। महिलाएं अपने बच्चों के साथ घाटी की सादगी और सुंदरता का आनंद ले रही थी, जबकि कुछ लोग स्थानीय कैफे में चाय की चुस्कियों के साथ अपने जीवन के छोटे मोटे संघर्षों को भूलने की कोशिश कर रहे थे। पहलगाम के रूट पर छोटे छोटे घोड़े भी सवारी के लिए तैयार खड़े थे। जो लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, वे घोड़े पर सवार होकर यात्रा पर निकलने का निर्णय ले रहे थे। होटल और दुकानें धीरे धीरे सज रही थीं और हलचल में वृद्धि हो रही थी। कुछ ट्रेकर और पर्यटक अमरनाथ यात्रा की तैयारी में थे, जबकि स्थानीय गाइड अपने ग्राहकों को घाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दिखाने में लगे थे। सुबह के इस सुकून भरे माहौल में कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कुछ ही घंटों में यह शांति किसी अपूर्व आतंक से टूटने वाली है। इस शांति के बीच पहलगाम के सन्नाटे में भी कुछ विशेष व्यक्ति थे, जिनकी कहानियां हम आगे बताएंगे। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, भारतीय नौसेना के एक जांबाज अफसर। ये कहानी उनका संघर्ष भी बताती है, जो कुछ ही हफ्ते पहले शादी के बंधन में बंधे थे। एक युवक जो अपने देश की सेवा में दिन रात काम करता था, लेकिन आतंकवादियों के हाथों अपनी जान गंवा बैठा। एक विदेशी दंपत्ति, जिनका सपना था कि कश्मीर की वादियों में वे अपनी जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताएं। वे इस शांतिपूर्ण स्थान पर अपनी हनीमून यात्रा पर आए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन का सबसे काले दिन में बदलने वाली है। लोकल गाइड आसिफ, जो इस इलाके के हर कोने और हर रास्ते को जानते थे, जिनका जीवन इस पर्यटन उद्योग पर निर्भर था, लेकिन आतंकवाद के इस हमले ने उनके जीवन को भी उलट पलट दिया था। इन सब की आंखों में उम्मीदें थीं, ख्वाब थे, लेकिन उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही ख्वाब एक भयावह त्रासदी में बदलने वाला है। दोपहर का वक्त था, तापमान सामान्य था। लोग बाजार में घूम रहे थे, कैफे में बैठकर चाय पी रहे थे और कुछ तो घाटी के आसपास के दृश्यों का आनंद लेने के लिए पैदल चल रहे थे। एक स्थान पर कुछ विदेशी पर्यटक एक साथ बैठकर सेल्फी ले रहे थे। उनकी हंसी में खो जाने वाले शांतिपूर्ण पल जीवन की सादगी को दर्शा रहे थे। अचानक कुछ कदमों की दूरी पर एक परिवार अपनी छुट्टियों का पूरा आनंद ले रहा था। बच्चों के चेहरे पर उत्साह और आंखों में उम्मीद की झलक थी। परिवार एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहा था बिना किसी चिंता के, लेकिन इस सब के बीच
एक जगह से गोली की आवाज सुनाई दी। यह अचानक था, जैसे कुछ पल पहले तक जो जगह पूरी तरह शांत और खुशहाल थी वो अब डर और अराजकता का शिकार हो गई थी। जैसे ही पहलगाम में दिन की शांति और सुखद माहौल में हलचल बढ़ रही थी, एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख देगी। यही पल था जब एक शांतिपूर्ण जगह अचानक भय और घबराहट से भर जाएगी। ये एक सामान्य सा दिन था, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह शांति जल्द ही मच्छर के गुच्छे की तरह टूटने वाली है। दोपहर के 2:30 के करीब, जब लोग अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे और चारों ओर सब कुछ सामान्य था, अचानक एक अजनबी दृश्य सामने आया। जंगल से 3 आतंकवादी सेना की वर्दी में निकलते हैं। उनके हाथों में AK-47 राइफलें थीं और उनके कंधों पर हाथ ग्रेनेड लटक रहे थे। आतंकवादियों का उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट था। यह सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि एक सशस्त्र योजनाबद्ध हमला था। इन आतंकवादियों का जुड़ाव TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट से था, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक घटक संगठन है। उन्होंने सेना की वर्दी पहन रखी थी ताकि आम जनता और सुरक्षा बलों को धोखा दिया जा सके। उनका यह कदम इतनी सफाई से किया गया था कि कोई उन्हें आतंकवादी समझ ही नहीं सका। कुछ ही सेकंड्स में ये आतंकी भीड़ में घुस गए और गोलीबारी शुरू कर दी। ये एक ऐसी आपदा थी जो पूरी तरह से किसी फिल्म की तरह से अप्रत्याशित और भयानक थी। वे बिना किसी चेतावनी के गोलियां चला रहे थे। जैसे ही गोलियों की आवाज गूंजने लगी, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। एक जगह पर कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर दौड़ रहे थे, तो कुछ लोग अपने परिवार के साथ पकड़े हुए थे। लेकिन आतंकवादियों की गोलियों का शिकार कोई भी नहीं बच सका। वे बिना किसी भेदभाव के हर उस व्यक्ति पर हमला कर रहे थे जो उनकी नजर में था। तुम कौन हो? एक आतंकवादी ने एक परिवार से पूछा। परिवार के कुछ सदस्य इस सवाल का जवाब देने से पहले ही गोलियों का शिकार हो गए। अभी तक यह सब केवल एक बुरी कल्पना जैसी लग रही थी, लेकिन यह हकीकत बन चुकी थी। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन कहीं भी कोई मदद नहीं थी। जिन्होंने भागने की कोशिश की, उनका पीछा किया गया। कोई अपने बच्चे को पकड़े हुए था, तो किसी ने अपने पति को बचाने की कोशिश की। यह पल सिर्फ मौत के डर से भरा हुआ था। 26 मासूम जिंदगियां चली गईं। इस हमले के तुरंत बाद भारतीय सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने ऑपरेशन की कमान संभाली। यह समय पूरी तरह से तनावपूर्ण था, लेकिन भारत के सुरक्षा बलों ने अपना धैर्य बनाए रखा और पूरी तरह से आक्रमणकारियों को घेर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त सऊदी अरब में थे, ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि इस हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को इंसानियत और कानून दोनों से सजा दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। इस घटना के बाद पूरे देश में एक गहरी शोक की लहर दौड़ गई। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, UAE और संयुक्त राष्ट्र जैसे देशों ने इसे एक गंभीर अपराध और मानवता के खिलाफ हमला माना। एक स्थानीय गाइड ने कहा, यह सिर्फ टूरिज्म का नुकसान नहीं है, यह हमारे हौसले को भी तोड़ने की कोशिश है। इस हमले ने न केवल पर्यटकों को प्रभावित किया, बल्कि पूरे कश्मीर की वादी में आतंक का भय फैला दिया। हमले के बाद जिस महिला ने अपनी कहानी साझा की, वह अपनी आंखों में आंसुओं के साथ कह रही थी, हम सेल्फी ले रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। हम गिरने लगे। मैं अपने बेटे को लेकर भागी, लेकिन मेरे पति मेरे सामने मारे गए। यह बयान आतंकवाद के असली चेहरों को उजागर करता है, जिसमें निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए किसी तरह की दया नहीं दिखाई जाती। इस हमले में एक भारतीय नौसेना के जांबाज अफसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शहीद हो गए। उनकी शादी को सिर्फ कुछ हफ्ते ही हुए थे और उन्होंने अपने देश की सेवा में अपने जीवन का समर्पण किया था। उनका सपना था कि वे अपनी नई पत्नी के साथ जीवन बिताएं, लेकिन आतंकवादियों के इस हमले ने उनका सपना खत्म कर दिया।
विनय की मौत ने उनकी पत्नी और परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। उनकी बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। इस हमले के बाद सभी देशों ने भारत के साथ अपनी पूरी एकजुटता दिखाते हुए इसे एक आतंकवादी हमला बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इसे पूरी इंसानियत पर हमला कहा। पूरी दुनिया ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और भारत के साथ खड़े होने का संदेश दिया। इस हमले ने भारत को एक नया संकल्प दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। हम अपने नागरिकों और पर्यटकों की सुरक्षा करेंगे और आतंकवाद को उसकी जड़ों से समाप्त करेंगे। भारत ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि आतंकवाद की कोई भी भूमि नहीं हो सकती और यह जन्नत फिर से मुस्कुराएगी। हालांकि यह हमला कश्मीर के लिए एक काले अध्याय की तरह था, लेकिन पहलगाम के लोग और सुरक्षा बल मिलकर इस जगह को फिर से शांतिपूर्ण बनाएंगे। कश्मीर की सुंदरता और वहां की शांति वापस लौटेगी, क्योंकि आतंकवाद कभी भी इस धरती पर अपनी जड़ें नहीं जमा सकता। यह हमला कश्मीर के दिल में एक गहरी चोट छोड़ जाएगा, लेकिन यह कश्मीर के लोगों और पूरी दुनिया के लिए एक संदेश भी था। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। यह घटना हमेशा याद रखी जाएगी। यह केवल एक हमला नहीं था, बल्कि यह हमारे साहस और हमारे संकल्प की परीक्षा थी। भारत न तो पहले कभी झुका है और न अब कभी झुकेगा। यह हमला हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद किसी भी धर्म, संस्कृति या जाति का नहीं होता। यह सिर्फ नफरत फैलाने का एक तरीका है जिसे हमें समाप्त करना है। इस हमले ने कश्मीर को चोट दी, लेकिन उसने कश्मीर के लोगों को और मजबूत बना दिया। यह जन्नत फिर से मुस्कुराएगी, क्योंकि आतंकवाद को किसी भी रूप में पनपने की जगह नहीं दी जाएगी।